हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के महापर्व 2024 का लोकसभा का चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये 7वें चरण के अंतिम 2 दिन बचे हैं। और इस अंतिम 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा और आम जनता इस बार किसे यहाँ से लोकसभा का मेंबर बना करके और पार्लियामेंट में दिल्ली भेजेगी, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि शाहबाद की चारों सीट सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर, ये चारों पे बीहड़ लड़ाई है और जितने भी प्रत्याशी इस मैदान में हैं इस बार कोई नहीं ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं जीत रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आम जनता के बीच से क्या रिएक्शन मिल रहा है और आम जनता के बीच में आम जनता के और इसी क्षेत्र के लोग जब आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो फीडबैक क्या हो रहा है, मुद्दा क्या इन लोगों के पास हो रहा है, इन सब पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक चचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। चचा, इस बार जब आप लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो समस्याएं तो आम जनता के बीच में काफी कुछ है, काफी बहुत है। हाँ? आम जनता के बीच में जब आप लोग जा रहे हैं तो आम जनता भी अपनी समस्याएं सुना रही होगी। सुनाती है। उस समस्याओं में एक सबसे खास समस्या ये आ रही है कि 5 साल तक कोई भी एमएलए प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया। ये सुनने को मिला कि नहीं मिला है? तो इसका क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? हम लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। जैसे अश्विनी कुमार चौबे आए भागलपुर से और एम्स जो मेडिकल था वो ले गए भागलपुर, इसलिए हम लोग उन लोगों से नाराज है। और दूसरी की बात, अब गोपालगंज से आए हैं अभिषेक मिश्रा जी, वही उनकी कटोर कारनामा हो गई। तो हम लालटेन कांग्रेस और भाजपा को बहिष्कार करते हैं, हम लाइक नहीं करते हैं। हम एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी माननीय अनिल कुमार को देकर के उनको बक्सर लोकसभा से पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। हम लोग का अपना कृत संकल्प है। एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि आम जनता के बीच से ये सवाल आ रही है और जरूरी नहीं है कि जनता जब वोट करने जाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे बिहार में तो ऐसे बिहार और यूपी में खास करके जातिवाद चलता है कि अंत में जातीय समीकरण लोग बैठाने लगते हैं कि फलाना कास्ट के लोग ये हैं तो हमको इस प्रत्याशी को देना और फलाने कास्ट का ये है, जबकि प्रत्याशी को ये नहीं मालूम होता कि हमें ब्राह्मण का वोट मिला है, क्षत्रिय का मिला है, वैश्य का मिला है या SC ST का मिला है या OBC का मिला है। क्योंकि प्रत्याशी के नज़र में जो भी प्रत्याशी हैं उनके नज़र में आम जनता सामान्य दृष्टि से होती है। आप अगर आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो आम जनता के पास में किसान की समस्याएं हैं, सिंचाई का, बच्चों के पढ़ाई का, आम लोगों के दवाई का, इन सब पे चर्चा हो रही है। क्या इस बार बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र 2024 के चुनाव में अगर अनिल जी को जिता के भेजता है तो कितना इस पे काम करेंगे? 100% आम पब्लिक इनके पास जज्बा है, ललक है कि मैं पार्लियामेंट को जीत करके और यहाँ से जाऊँ, अपने बक्सर लोकसभा के हर दुख दर्द को हर साइड से निदान करने का प्रयास करूँगा और अथक प्रयास करूँगा। मैं बक्सर को बदलूँगा। क्या लग रहा है भैया इस बार पूरे भारत में बदलाव होगा और यहाँ बक्सर में अनिल जी का, हमारा अनिल चौधरी जी का मुद्दा यही है कि 1 साल के बाद जीतने के बाद 1 साल के बाद हमारा काम जो है स्कूल बनवाएंगे, झोपड़ी बनवाएंगे, तोड़वाकर घर बनवाकर देंगे गरीबों का, और रोटी कपड़ा मकान हर गरीबों का घर में जाएगा और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान होगा। इसलिए बीजेपी भी तो यही कह रही है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो तो जुमलाबाजी है। हाँ? वो जुमलाबाजी है। बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड खुलवा दिया है, 5 लाख का बीमा मुफ्त मिल रहा है। तो ये सब जुमलाबाजी कैसे हो सकती है? हाँ, जुमलाबाजी है। 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर दे करके 0 बैलेंस पर और मिलता है 12.5 रुपये। गरीब गुरबा के लोग कैसे इसे को उपयोग में लाएगा? कैसे?
मतलब गरीब गुरबा लोग इसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। नहीं ला रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिल गया। ये रिपोर्ट, ये आम रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है कि 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो है लाचारी ब्रह्मचारी, अब करे तो क्या करे, अब भरवाना ही अभी भरवाना। अभी भी हमारे देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग राशन कार्ड से राशन उठा रहे हैं। अरे 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? एक इंडिक पर 5 किलो मिलता है तो रोजमर्रा की जिंदगी से समाप्त होता है। गरीबी मिटाओ नहीं, गरीब को मिटा दो, इसे में लालू जी का और भाजपा नरेंद्र मोदी का झूठा वादा वो लोग करते हैं, जुमलाबाजी। 10 साल में झूठा वादा किए। तो मतलब इस बार बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन आपकी परिवर्तन होगा। अनिल चौधरी यहाँ से कम लाखों वोट से यहाँ से डील करेंगे और हम लोग उनको दिल्ली पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ हम मांग है क्षेत्रीय, और सबसे क्षेत्रीय वो है हमारे घर का भाई, हमारे घर के बेटा है। और इसीलिए हम लोग हर समुदाय के लोग, हम लोग क्षेत्र में लोग घूम घूम कर देखते हैं, हर समुदाय के लोग हमें सपोर्ट करते हैं और सब लोग मांग करते हैं कि हम क्षेत्रीय अखबार अपना प्रत्याशी को जिताने और अनिल चौधरी को। क्या सर इस बार क्या लग रहा है बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? वहाँ परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है। एकदम परिवर्तन हो रहा है। मतलब इस बार कितने मतों से निकल रहे हैं आपके प्रत्याशी? नहीं पालेंगे 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर निकलेंगे। आम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। आम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, बहुत पहले से जा रहे हैं, आज से नहीं। आज कम से कम हम देख रहे हैं 1-2 साल से लगे हुए हैं। अभी नहीं है, कभी लगे हुए हैं, पहले से। पहले से हाँ, कभी पहले से। नहीं, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रत्याशी नॉमिनेशन करते हैं उसके बाद भी आप लोग- नॉमिनेशन से बहुत पहले, 1 साल 2 साल पहले से लगे हुए पूरे क्षेत्र में। नॉमिनेशन से पहले लगे हैं। तो मतलब स्थिति यह है कि इस बार बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन की बात एकदम परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन होकर है। पूरे इंडिया में परिवर्तन हो रहा है। जो प्रधानमंत्री है वो ये जाने वाले हैं, विदाई उनकी होने वाली है। ये कैसे कह रहे हो? एकदम अरे थोड़े पूर्ण कार्य चाहते हो, पहले 15 लाख बाकी बगली में पैसा आएगा, 2 करोड़ रोजगार करोड़ दिए, सारे लोग तो बेकार बैठे हुए हैं, सारे SC ST और रोड पर अब तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी छीना जाएगा। अरे क्या नहीं कह देंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या है जुमलाबाज लोग हैं, टोटल भ्रष्ट जुमलाबाज लोग हैं। फिर भी 10 साल से बक्सर की जनता तो बीजेपी के ही प्रत्याशी को जिताती आ रही है। एक जिताती है, नहीं आ रही है, ये 2 नंबर का बगलिंग करके जीतते आ रहे हैं EVM से। ईवीएम से ये मतलब आपको भी चेता लगता है कि ईवीएम हाँ, EVM में गड़बड़ है। तो फिर चुनाव आयोग उसको तो हटा देना चाहिए। चुनाव आयोग उन्हीं का है, चुनाव आयोग उन्हीं का है, की बातें नहीं सुनने वाला है, आम जनता की बातें। तो मतलब इस बार आम जनता जो है वो वोट की चोट करेगी क्या? हाँ, वोट की चोट करेगी और यहाँ से अनिल कुमार जी को विजय बनाकर भेजेगी। हाँ जी, क्या लग रहा है? ये तो पूरा एकदम टी-शर्ट पहने हुए आप भीमराव अम्बेडकर जी का एकदम मतलब संविधान निर्माता जो हम लोग हैं इनका बहुत आदर और सम्मान हम सब करते हैं क्योंकि ये संविधान निर्माता है। तो क्या लग रहा है इस बार? यहाँ बदलाव होगा, इसलिए कि सब गरीब यहाँ का तरस है। बीजेपी का सरकार है ना, बहुत जनता के इतना लोग मैंने तार लोग कर दिया है कि कोई हद से मना बार हो गया है। पहले तो हम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी और मकान चाहिए। ये सब तो गरीब के तो बातें मोदी जी नहीं उठा रहे हैं ना, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। खाली मोदी अडानी अबानी लॉकडाउन लगा करके पैसा चलना करोड़ों रुपया, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ सारा कंपनी लोग बनती है। बताइए 6 करोड़ रुपया देगा तो हमारा ही अपन रखेगा। जो 200 ग्राम का साबुन आता है वह उस पर 10 रुपये उतना ही 150 ग्राम का मिलता है। तो बताइए दूध पर टैक्स लग गया, साइकिल पर टैक्स लग गया, मोटरसाइकिल पर टैक्स लग गया, ये किसका है? आप जहाँ पे अभी बैठे हैं यहाँ बगल में ही राजनाथ सिंह जी का सभा चल रहा है बीजेपी का, आपको पता है? जी 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 पता है। और राजनाथ सिंह जी अभी भरे मन से कह रहे हैं कि अभी पूरे हिंदुस्तान में अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता अगर कहीं यूरिया मिलता है तो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है। पता है? अरे वो तो 5 किलो कम ही ना दे रहे हैं, उसमें कटौती करके देते हैं, इधर से ना उधर से काट के देते हैं। 50 किलो पहले मिलता था, 55 किलो मिल रहा है। तो यही लोग का क्या है? मतलब आप ही के जेब का पैसा काट के आपके जी 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 हम ही लोग का पैसा काट कर
5 किलो अनाज अपना घर से देते हैं का? अपना घर से देते हैं लोग। हम लोग का टैक्स लगा करके हम लोग का पैसा घुमा के लोग देते हैं। बताइए पैसा गरीब आदमी का घर का पैसा चला दिए, आज 1100 का दे रहे हैं। कितना दिन का चूल्हा नहीं करे, गोटा लकड़ी खरीदना पड़ता है, जलाना पड़ता है। गरीब के तो बातें लोग नहीं उठाते हैं ना, गरीब के पास सुनाते। बताइए सारा विभाग प्राइवेट सेक्टर कर दिया, 50 साल के पॉलिसी रख दिया ये सरकार, बीजेपी की सरकार। आरओ विभाग, विद्युत विभाग, एयरपोर्ट, रेलवे, बताइए जब प्राइवेट सेक्टर कर दिया तो गरीब गुरबा कहाँ माने आरक्षण रहे चाहे न रहे। बताइए किसी का साथ किसी लगेगा, सारा लड़का अग्नि विधि योजना आया है तो बढ़िया नहीं। अच्छा ये बताइए, ठीक है हम मानते हैं कि संविधान बचाना है, अग्नि वीर योजना दिए हैं तो बताइए कि 4 साल के दिए हैं। 4 साल में अगर फिर रिटायर कर जाएगा तो केहू के नहीं मजदूरी करेगा और ना उसको घामे बर्दाश्त होता। फिर कहाँ जाएगा 4 साल के बाद? 4 साल के बाद तो कह रहे हैं ना चौकीदार बनेंगे। चौकीदार बनेंगे तो कहोगा बचेंगे। सरकार की नीति गलत है, खाली फंसा कर रख रहा है। इस देश का खाली 22 आदमी है, पूरा विश्व का जो संपत्ति है मात्र 22 आदमी के पास है। जितना हम आप लोग का संपत्ति है भारत सरकार का भारत में, उतना 22 आदमी के पास है। खाली नजर करते हैं अडानी अबानी यही सब पूरा। गरीब आदमी नहीं आते हैं, किसान नहीं आते गरीब हैं। को तो ध्यान नहीं, किसान का ध्यान नहीं। इतना तो किसान का लोन दबा दिया कैसे तो अपना मुद्दा उठाया कि नहीं हमारा बढ़ना चाहिए, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। किस किसान का किसान जितना भी बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, इधर आगजनी से मतलब क्या करते हैं, काफी सारे जब जाता है सब किसान को बिल्कुल ध्यान नहीं मिला मुआवजा। नहीं मुआवजा मिला, मतलब इस क्षेत्र में किसी किसान को मुआवजा ही नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला किसी को। तो मतलब इस बार मतलब एकदम काफी मतलब आम लोगों के बीच में क्या आक्रोश का भावना है क्या? जी इस क्षेत्र में बहुत पुरुष का भावना है। देखिए हमारा श्री चौबे एमएलए था, यहाँ कुछ भी झाँकने नहीं है। बीजेपी के लोग तो कई क्षेत्र में घूमते हैं ना, किसी को काम करते, गरीब के तो बातें नहीं सुनते। लगता है कि जिसे महक रहे हैं जानता लोग इनको शामिल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे लगता है कि देखिए इनका 10 साल सरकार हो गया, आज तक इंदिरावास हमारे यहाँ पंचायत में आज तक एक आदमी भी नहीं। मतलब कहते हैं कि इतना इंदिरावास दे दिए, इनको दे दिए, इनको दे दिए, इतना गरीब है। यहाँ 26 को यहाँ नया सरकार दी है, अभी रास्ता बना है इंदिरावास। अच्छा कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो काम कहाँ से होगा? पैसा हम लोग नहीं लेते हैं, हमारी जनता नहीं लेती है। वही लोग लेता है जो यहाँ सब कुत्ता पीट करता है ना, क्यों ना बड़े लोग को देता है हम तक खर्च देंगे, वोट कर देंगे, हमारा परिवार है, हमारा मजदूर है, हम जिसको कहें। बीएसपी टिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। ये वस्तु स्थिति है और ये कहानी है बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की। और इस बार बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब क्या होगा ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन 4 तारीख को हम भी आप लोगों को इन्हीं लोगों के साथ में अप टू डेट रहेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।